जीवन में की पुण्य का फल। शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो आसपास ही मजदूरी करता था। उसका एक लड़का था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इस बात से लड़का परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो लड़के ने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे परिवार के हालात अच्छे हो सकें। लड़के के मन में एक विचार आया कि रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों को वो आसपास के गांवों में घर घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज घर घर जाकर सामान बेचता, जिससे वो अपने स्कूल की फीस जमा करता और जो पैसे बचते उनसे वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता। एक दिन वो लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। गर्मियों के दिन थे, उसे भूख भी लगी थी। लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे मैं पैसों की जगह खाने के लिए कुछ रोटी मांग लूंगा। एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर में से एक लड़की निकलकर आई। लड़का उस लड़की को देखकर चौंक गया। लड़की ने सोचा कोई परेशान है, वो कुछ मांगने के लिए आया है। लड़की समझ गई कि इसे भूख भी लगी है। लड़की घर के अंदर गई और रसोई में से 2 रोटी लाकर लड़के को दे दी। लड़के ने रोटी खाई, पानी पिया और लड़की से बोला कि मेरे पास कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो, ये तुम्हारे घर के काम आ जाएंगे। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि इन्हें तुम किसी और ज़रूरतमंदों को बेच देना। लड़के को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी और वो लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया और लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार था। लड़के ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गया। वो एक अस्पताल के मरीजों का इलाज कर रहा था। एक दिन एक लड़की की दुर्घटना का केस आया। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए उसी लड़के को भेजा गया। लड़के ने लड़की को देखा। वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़के ने तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस ये लड़की ठीक होनी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। उधर वो लड़की ये सोच रही थी कि मैं ठीक तो हो गई, लेकिन अस्पताल का खर्चा कहाँ से देगी। लड़की का डिस्चार्ज का समय आया और उसे एक दवाई व परहेज के लिए एक कागज पर परहेज के निर्देश दिए थे। इनके साथ एक कागज और भी था कि आपको 1 भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया था। लड़की को भी वो बात याद आ गई कि मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए जिसे मैंने पहले कभी खाना खिलाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा किया गया पुण्य का अच्छा फल हमें किसी न किसी रूप में कभी ना कभी जरूर मिलता है। बस कर्म करो और भूल जाओ। कहते हैं ना कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तो गुरु प्रेमियों, गुरु यही कहते हैं कि तुम्हारा किया गया जो भी कर्म है, जो भी पुण्य फल है, वो तुम्हें मिलेगा। अब तुम सत्कर्म करते हो या बदकर्म करते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो किया है उसका फल निश्चित ही तुम्हें एक समय सीमा जब होगी उसकी, एक कहते नहीं कि हमारे फलों का जब, जैसे गुरु कहते हैं तुम करते जाओ, कर करके, जैसे बैंक होता है, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो जब हमें ज़रूरत होती है तब निकालते हैं। तो बैंक में हमारा पैसा जमा है, अगर हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो वो जमा रहेगा। तो इसी तरह से पुण्य का भी है कि पुण्य जब हम अपने पास रखेंगे, यानी कि हमारे पास जब भगवान के पास जमा है, ठीक है, तो जो भी हमने किया है वो हमें मिलेगा। तो गुरु यही कहते हैं कि तुम सब, अगर तुम्हारे पास तन है, देखो मन है, धन है, तीनों से गुरु क्यों कहते हैं सेवा करने के लिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप किसी की तन से सेवा कर दीजिए, हैं, और मन से करिए, तन मन धन तीनों से गुरु ने बताया कि सेवा करनी चाहिए। और वो भी कैसी सेवा? निष्काम सेवा, जिसमें कोई भी आपको मतलब कामना ना हो कि भाई हमने किया है तो वो भी हमें करे। ऐसा नहीं, दे करके भूल जाओ और ऐसे लोगों की मदद करो
कि जो नीड हो जिनको, ऐसे सबकी उठा उठा करके ऐसे ना दो। बहुत देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब पड़े होते हैं, तो उनको जो है आप दीजिए, मदद करिए। क्यों? इसलिए कीजिए क्योंकि भगवान ने आपको इस मृत्यु लोक में, है ना, इस जीवन में आपको इस लायक बनाया है। किसी के पास धन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। लोग देखिए जा कर के क्या करेंगे, भंडारा करा देंगे, उसमें 1 बोरी शक्कर दे देंगे, गेहूं दे देंगे, चावल दे देंगे। आप वो ना करा करके जो बहुत जिसको नीड है उसको दे दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही है, आप उसको कुछ दे दीजिए। इस तरह से कहते नहीं है, और कर करके भूल जाइए। अगर आपको प्रभु ने इस लायक बनाया है, इसीलिए कहा कि तन मन धन से सेवा कीजिए। तो यही गुरु समझाते हैं कि तुम ये ना कहना कि मेरे पास तो धन नहीं है भाई, नहीं दे सकते हैं। आपके घर पे कोई आता है कुछ मांगने के लिए, कोई गुरु कहते हैं कि किसी को पैसा मत दो। भिखारी को भी भीख नहीं देनी चाहिए। इसलिए भीख इन द सेंस कि पैसा नहीं देना चाहिए। अगर उसको देना है तो उसको जैसे खाने पीने की चीज़ें, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो ना, तो आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे बिस्किट के पैकेट्स रखिए। अगर कोई मांगता है आपसे, पैसा मांगता है, कुछ मांगता है, तो आप उसको वो पकड़ा दीजिए, ये बेटर है। क्यों? क्योंकि वो खा लेगा। अगर पैसा आप देंगे, उससे मान लो उसने नशा पत्ती कुछ किया, कुछ गलत काम किया, तो उसका पाप तो आप ही को मिलेगा ना। तो गुरु ये कहते क्योंकि दिया। जैसे कबीरदास जी ने जाल बुना था, तो उसको मछुआरा ले गया, तो जितनी मछलियां वहां मरी थी समुद्र में, तो पाप किसको लगा था? कबीर को लगा ना, क्योंकि उसने जाल बुना था। तो यही कह रहे हैं कि इसीलिए गुरु समझाते हैं कि पाप और पुण्य करो, मतलब पाप नहीं करो, पाप और पुण्य का खाता कहते हैं करते जाओ, और उसको कहते नहीं है दरिया में डालते जाओ। इस हाथ से अगर हम करें तो उस हाथ को हमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि सत्य कर्म और बद कर्म अगर हम करते हैं, जैसे खेत में अगर हम बीज बोते हैं, तो उस बीज का हो सकता है कि उगना मुश्किल हो जाए, वो गल जाए, सड़ जाए, लेकिन आपने जो कर्म किया है, आपके कर्मों का बीज वो तो निश्चित है कि आपको मिलेगा। अब यही बस गुरु समझाते हैं कि जब उन्होंने समझा दिया कि मिलेगा, तो तुम सत्य कर्म करो ना, अच्छे कर्म करो, किसी की भलाई करो, किसी की मदद करो। हर चीज से गुरु ने चारों तरफ से बताया तुमको। तो तुम्हारा मन क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास जबरदस्ती किसी को ना कुछ देना है, ना किसी की सेवा करनी है। अब ये नहीं सोचो कि हाँ सेवा करने का भाव आया तो लाके बगल में जाके कुंडी खड़खड़ा करके, नहीं, ऐसे नहीं है। इस तरह से सेवा होता है। गुरु बताते थे कि जैसे किसी के यहाँ डेथ हो गई किसी की, तो आप अगर पड़ोसी हैं, आप उनको जानते हो, तो वो बेचारे कहाँ खाएंगे पिएंगे, चाय बना के दे दो उनको, ठीक है, और पूरी सब्जी बना के दिया हो, तो जो लोग आएंगे तो खा तो लेंगे। इस तरह से देखिए सेवा भाव होना चाहिए। और जब इस तरह से सेवा भाव होता है, और कहते नहीं कर करके उसको दरिया में डाल दो। तो यही गुरु ने हम लोगों को सिखाया है कि पाप और पुण्य का खाता तुम्हारा बचेगा ही नहीं, निष्काम होकर के सारे कर्म करो। हरि ओम तत्सत।